पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके बाद जंग का ऐलान, भारत लेगा इंतकाम। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की तैयारी बढ़ी। राजस्थान में भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास किया है। मैं बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हूं। थार के रेगिस्तान में भारतीय सेना का युद्धाभ्यास, बिल्कुल जो पाकिस्तान है उससे सटी हुई सीमा, जिसके नजदीक भारतीय सेना ने यह युद्धाभ्यास किया है। तो रेगिस्तानी राज्य राजस्थान और उसी की थार में ये युद्धाभ्यास भारतीय सेना का, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस युद्धाभ्यास में आप देख रहे हैं किस तरीके से टैंक जो हैं वो गरजते बरसते यहां नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं देश को इंतजार है आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब भारत दे। अब वो किस रूप में दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कहां दिया जाएगा, इसका फैसला भी भारत ही करेगा। लेकिन उसको लेकर मुस्तैदी भारत की क्या है? क्या उसी के ये संकेत हैं जो अब इन तस्वीरों के जरिए सामने आ रहे हैं? अपने आप में सवाल बड़ा हो जाता है, क्योंकि देश उम्मीद कर रहा है इंसाफ हो और पहलगाम के जो गुनहगार हैं उनका हिसाब हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया कि न सिर्फ आतंकवादियों को बल्कि आतंकवादियों के आकाओं को ऐसी सजा दी जाएगी, कल्पना से भी बड़ी होगी। सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति आतंक के आकाओं की कमर तोड़ देगी। ये वो हुंकार है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंच से भरी थी। और अब आज ये तस्वीरें हैं जो राजस्थान के थार से सामने आई हैं, जहां सेना का ये युद्धाभ्यास। और ये तस्वीरें क्या कह रही हैं जरा समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत स्टूडियो में मौजूद है। नीरज, देखिए रोमाना, ये जो एक्सरसाइज है भारतीय सेना की, जो सप्त शक्ति कमांड है जयपुर में, उसने की है और इसका नाम दिया है उन्होंने वाइपर स्ट्राइक। वाइपर हम लोग जानते हैं कि रेगिस्तान का सबसे खतरनाक स्नेक अगर होता है, जो अपने वार अगर करता है तो कोई बच नहीं पाता है, तो उसका नाम दिया है। और इस बार जो स्ट्राइक होगी, जो ये सर्जिकल स्ट्राइक है, और इस बार सर्जिकल स्ट्राइक वो 2016 वाली नहीं कि पैरा एसएफ कमांडो गए, अपना ऑपरेशन किया, वापस लौट आए। ये टैंक के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रही है। इस बार अगर दुश्मन के खिलाफ भारतीय सेना कोई अपना बड़ा ऑपरेशन करती है तो उसमें टैंकों का इस्तेमाल किया जाएगा, बीएमपी मशीन यानी कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल इस्तेमाल किए जाएंगे, और साथ ही जो पैरा एसएफ कमांडो तो होंगे ही जो आसमान से ऊपर से करेंगे। तो उसका ये युद्ध अभ्यास किया गया है कि बिहाइंड द एनिमी लाइंस, यानी कि आपको दुश्मन की सीमा में घुसकर अगर ऑपरेशन करना है तो उसके लिए टैंक का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, यानी कि टैंक की सर्जिकल स्ट्राइक। और रोमाना, मैं बता दूं आपको कि टैंक की सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए की जाती है ताकि दुश्मन के इलाके में जाकर अगर आपको उसके इलाके पर कब्जा करना होता है, क्योंकि पैरा एसएफ कमांडो ऑपरेशन करके वापस लौट आते हैं, लेकिन टैंक जो होते हैं वो दुश्मन के इलाके में कब्जा करने के लिए जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं दुश्मन की सीने पर जाकर वार करने के लिए। तो मतलब ये तस्वीरें इस ओर इशारा कर रही हैं कि इस बार जब पाकिस्तान से हिसाब चुकता किया जाएगा तो फिर दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। नीरज, बिल्कुल ठीक है आपने। इस बार पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत की है, उसने भारत में, कश्मीर में उसने हमारे पर्यटकों को, मासूम लोगों को, नागरिकों को मारा है। इसीलिए आप अगर मानेंगे कि अगर इस बार जो पाकिस्तान को सजा मिलेगी, जैसे कि खुद आपने कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के शब्दों को आपने कहा कि इस बार जो सजा दी जाएगी उन लोगों को जो इन आतंकियों के पीछे से बैठकर साजिश रचते हैं, भारत के खिलाफ, भारत के मासूम लोगों को मारते हैं। कश्मीर में पहलगाम पर अटैक नहीं हुआ, ये भारत की संप्रभुता पर अटैक हुआ है। इसलिए इस बार बदला जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, जिसका आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं करी होगी दुश्मन ने। मैं लौटूंगी आपके पास नीरज। इसकी चीज तस्वीरें आ रही है, जरा ये तस्वीरें देश को देखनी चाहिए, ये तस्वीरें, क्योंकि आतंकवाद को कैसे मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, क्या उसी की बानगी के तौर पर ये तस्वीरें हैं, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप तसल्ली कर सकते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार।
तो लगातार हम आपको इस युद्धाभ्यास की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, इन तस्वीरों को देखकर कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि ये तो रूटीन युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं ना जो सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन क्यों ये उससे आगे बढ़कर पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश है और दुनिया के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी मैसेजिंग इन तस्वीरों में छिपी हुई है, ये बताइए। बिल्कुल रुमाना, देखिए अभी तक हम लोग मानते आए थे कि जो भारत का जो विवाद है वो सिर्फ और सिर्फ एलओसी यानी कश्मीर से सटी हुई जो हमारे विवादित लाइन है, नियंत्रण रेखा है, सिर्फ वही है। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने खुद कह दिया है कि वो शिमला एग्रीमेंट जो है खत्म करने का विचार कर रहा है, शिमला एग्रीमेंट यानी कि सीज फायर एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर वो ही खत्म हो जाएगा तो हमारी जो सीज फायर यानी कि हम जो जवाब देते हैं सीज फायर का यानी कि युद्ध विराम उल्लंघन का, वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में जो भारतीय सेना की तैयारी है वो सिर्फ एलओसी कश्मीर जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, वो यहां पर यानी कि पंजाब, राजस्थान और गुजरात से सटी हुई सीमाएं जो हैं उनके लिए की। और मैं आपको बता दूं रुमाना, जो ये सप्त शक्ति कमांड है भारतीय सेना की, जो जयपुर में जिसका हेडक्वार्टर है, दक्षिण पश्चिमी कमान के नाम से जानी जाती है। इसका जो एरिया ऑफ जो इसका ऑपरेशन है यानी कि जो इसका एओआर है, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसकी वो पंजाब से लेकर पूरे राजस्थान और गुजरात तक जाती है। इसीलिए ये तैयारी की गई है कि अगर हमें जरूरत पड़ी, अगर सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से अगर गो अहेड मिलता है तो भारतीय सेना की कोई भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर में उत्तरी कमान हो, चिनार कोर हो या फिर नीचे की जो जितनी भी कोर और कमांड है, वो सब अपनी तैयारियां पूरी करके रखेंगी। जिसके लिए सजा देनी होगी तो इस बार टैंक से भी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार है भारतीय सेना। बिल्कुल, वैसे तो आपने बता दिया कि ये सप्त शक्ति कमांड जो है किस तरीके से, इसका जो पूरा का पूरा एक तरीके से एरिया ऑफ कमांड है वो पंजाब से लेकर गुजरात तक है।